हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह हाड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्किल्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा मशीन इनपुट के ऊपर, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मशीन इनपुट के बारे में या फिर इनपुट आउटपुट के बारे में हम एक सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पे हमने उसके बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज उससे ही रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें कि एक इनपुट दे दिया 52, ये पूरा एक इनपुट है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, 52 पीक, 91 स्नो, फ्रीज 46, कोल्ड 15, हाई 31, 73 ट्रैक। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि इसको हर स्टेप में सोल्व कर रखा है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है, इस तरह से सोल्व, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और जो लास्ट ये 6 वाली स्टेप है ये बोल रखा है हमें कि ये क्या है, इसकी लास्ट स्टेप। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि एक इनपुट दिया हुआ है नया। ठीक है, ये पूरा एक इनपुट है 67 हॉट, सन 19, बेस्ट 83, आइस 49, एस 77, कट और 37। ये एक हमें क्या दे दिया, इनपुट दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस पैटर्न के थ्रू इस वाले इनपुट को अरेंज करना है। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड हमें 5 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से। तो मैंने आपको पहले मैं एक बार बेसिक वापस बता देता हूं कि हमें सबसे पहले क्या करना देता है, जो इनपुट दिया हुआ होता है क्या है, जो इनपुट दिया हुआ है उसको, उसका अरेंजमेंट को देखना होता है। ठीक है, अब अरेंजमेंट क्या हो सकता है, एक तो नंबर का हो सकता है अरेंजमेंट, सेकंड क्या हो सकता है, अल्फाबेट वर्ड्स का हो सकता है, और एक होता है मिक्स इन दोनों का। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, या तो स्टार्टिंग से क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए होते हैं, या फिर क्या हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए होते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से होता है, एक ही स्टेप के अंदर क्या होते हैं, आगे से भी जमे हुए होते हैं, पीछे से भी जमे होते हैं। ठीक है, इसी तरह वर्ड रहते हैं। वर्ड क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम देखेंगे। ठीक है, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से वर्ड होंगे वो अल्फाबेटिकली जमे हुए होंगे। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड से जमे होंगे, या फिर दोनों तरफ से जमे हो सकते हैं। ठीक है, और मिक्स वाले के अंदर क्या होता है कि नंबर भी आते हैं और वर्ड भी आते हैं, और हर स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, नंबर और वर्ड को अरेंज करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक मैंने पहले भी बताई थी। तो मैंने आपको सबसे इसके बाद बताया था कि हम जो इनपुट दिया हुआ होगा उसको किस तरह से, पहले उसका अरेंजमेंट देखेंगे कि उसको किस पैटर्न में वो जमा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये इनपुट अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले इनपुट देखना है। इनपुट देखने के बाद लास्ट वाली स्टेप देखनी है। ठीक है, लास्ट वाली स्टेप किस तरह से है कि 15, 31, 46, फिर उसके बाद ये आगे के कुछ नंबर है, फिर उसके बाद सारे वर्ड्स जमे हुए हैं, फिर लास्ट में फिर नंबर जमे हुए हैं। ठीक है, अब हमने जो लास्ट स्टेप है वो देख लिया है। अब हम फर्स्ट वाले पे चलेंगे, फर्स्ट स्टेप देखेंगे। इस इनपुट के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या कर रखा है कि सबसे पहले आया 50। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 15 को डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 52 ऐसा का ऐसा ही, पी कैसा, 91 को भी यहां से हटा दिया और 91 को हटा के सबसे लास्ट में डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सुनो ऐसा, फ्रीज ऐसा, 46, कोल्ड, हाई 31, 73 ट्रैक। ठीक है, तो हमें आ गया फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि दो नंबर क्या हो रहे हैं, 2 नंबर अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, कहां से, सबसे जो स्मॉल नंबर है वो आगे से, और सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो पीछे से। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से अरेंज हो रहा है स्मॉल नंबर तो, और मतलब या लो नंबर, और राइट हैंड साइड से हो रहा है हाई नंबर। ठीक है, ये देख लीजिए आप 15 और 91, यानी एक स्टेप में 2 नंबर अरेंज हो रहे हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फिर इसी तरह हम आगे चले। तो फर्स्ट स्टेप का 15 ऐसा कैसा ही था, फिर 52 आना चाहिए था, लेकिन 31 आ गया, तो इसने क्या करा, 31 को उठा के डाल दिया। फिर 31 के बाद ये डाला है 52 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, पी कैसा, सुनो ऐसा, फ्रीज ऐसा, 46 कोल्ड ऐसा,
हाई ऐसा का ऐसा, फिर उसके बाद 31 इन्होंने आगे डाल ही दिया, ठीक है। फिर इसके बाद 73 हटाया, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैक और 73 यहां पे डाल दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है सेकेंड स्टेप के अंदर, कि जो लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या हो रहा है, नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में जम रहे हैं, ठीक है। और लास्ट से यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सेकेंड स्टेप भी हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, तीनों ने वापस 31 के बाद क्या आएगा, ठीक है, 46 को यहां से उठाया, यहां पे रखा, ठीक है। फिर पी कैसा का ऐसा है, सुनो ऐसा, फ्रिज, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्ड, और इन्होंने क्या करा, 52 को उठा के क्या कर दिया, 73 के बाद डाल दिया, ठीक है। मतलब 73 के पहले डाल दिया पीछे की तरफ से, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, ये नंबर हमारे इस तरह से अरेंज हो गया, ठीक। 15, 31, 46 और लास्ट से क्या आ रहा है, 91, 73, 52, ठीक है। तो नंबर का पैटर्न तो हमें समझ में आ गया कि नंबर किस तरह से हो रहे हैं। वन स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, वन स्टेप में 2 नंबर अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। और जो ये नंबर अरेंज हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, लेफ्ट से तो क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, और राइट से क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फोर्थ स्टेप में चलते हैं। अब हम वर्ड तो हमारे अरेंज हो गए, ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेप में भी यही नंबर ऐसा कैसा लिखा हुआ है। अब हमें करना है वर्ड को। तो वर्ड में हम देखेंगे सी, फ्रिज, हाई, पीक, सुनो और ट्रिक, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं ये किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। पहले सी आता है, फिर डी आता है, अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहे हैं। कैसे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो कोल्ड, पीक, सुनो, फ्रीज, कोल्ड, हाई, ट्रिक। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, कोल्ड को आगे रखा, पीक ऐसा, सुनो ऐसा, फ्रीज ऐसा, हाई ऐसा, ट्रिक ऐसा, ठीक है। फिर 5 स्टेप में क्या करा, कोल्ड के सी के बाद क्या था, एफ, तो एफ यहां रखा इन्होंने, पीक ऐसा, सुनो, हाई, ट्रिक। फिर 6 स्टेप में क्या करा, कोल्ड के बाद फ्रीज तो इन्होंने पहले अरेंज कर दिया था, फिर उसके बाद हाई को करा, फिर पीक, फिर सुनो, फिर ट्रिक। यानी नंबर का पैटर्न भी हमें हो गया कि फर्स्ट तो क्या हो गया, लेटर, फर्स्ट तो क्या नंबर अरेंज होंगे, सेकेंडली क्या होंगे, जो वर्ड अरेंज होंगे, ठीक है, ये वर्ड अरेंज होंगे कैसे, अल्फाबेटिकली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है। तो हम क्या कर चुके हैं, ये जो पैटर्न है वो हमें समझ आ चुका है। आगे स्टार्ट देखते हैं हम। ये एक बार आप पैटर्न देख लीजिएगा, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हमें ये नया वाला इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये इनपुट क्या करना है, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ठीक है। तो एक बार ये आप उतार लीजिए, मैं रफ करता हूं इसको। ये मैंने यहां से इसको रफ कर दिया है। अब मैं इनपुट रख देता हूं। तो इनपुट आपको दिया हुआ है, रेड पेन से लिखते हैं। नया इनपुट दिया हुआ है 67 हॉट सन 19 बेस्ट 83 आइस 49 एस 77 कट और लास्ट में क्या है 37। आई होप आप लोगों को सारा दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो ये हमें इनपुट दिया हुआ है, हमें इस इनपुट को इस वाले अरेंजमेंट के थ्रू सोल्व करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक बताया था, आया तो आप क्या करो, हर स्टेप के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, पहले आप सारी स्टेप सोल्व करोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करोगे, तो क्या होता है टाइम कंजप्शन ज्यादा लगता है। अपन वो भी करके देखेंगे लेकिन उससे पहले हम एक बार जो हमने कंसेप्ट सीखा था बेसिक वाला कि हम फास्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करके देखते हैं। तो इसका स्टेप 1 मैंने सबसे पहले क्या बताया, आप क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, कि किस क्वेश्चन में कौन सी स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्टेप शुड बी नीड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल
स्टेप। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच स्टेप नंबर वुड बी फॉलोइंग आउटपुट। ठीक है कि भाई ये वाला जो आउटपुट है ना वो कौन से स्टेप के अंदर आएगा। तो हमें क्या, जैसे हर एक स्टेप होगी तो उसके बाद चेक करके देख लेना है। ठीक है, तो सेकंड में हमें क्या देखना है, फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, जिसमें क्या आना चाहिए पहले 19, 37, 49 एस बेस्ट होस्ट हॉट सन आइस कट 67, 77 और 83। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिख दिया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड टोटल अरेंजमेंट। कोई एक अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया था लेकिन शायद ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, तो आप इसको एक बार हम यहाँ खुद ही लिख देते हैं कि 6 वाला अरेंजमेंट। ठीक, स्टेप 6 क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा 6 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो किससे रिलेटेड है, इन द स्टेप फोर्थ स्टेप से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड या फिर नंबर वुड बी ऑन 7 पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, कि हमें 7 जो स्टेप होगी उसके अंदर जो राइट साइड से 7 नंबर पे कौन सा वर्ड होगा या फिर नंबर होगा। तो यानी क्वेश्चन जो 5th है उसमें क्या है, स्टेप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है, इनपुट लिख देना है और क्वेश्चन देख लेना है किस स्टेप से कौन सा क्वेश्चन है। अब जैसे वो स्टेप आएगी हम वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, इसे सबसे पहले इनपुट लिख देना है और फर्स्ट स्टेप लिखनी है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है कि जो अरेंजमेंट हो रहा था वो अरेंजमेंट को यहाँ पे कट करके लिख देना है। यानी फर्स्ट में आप क्या करोगे, फर्स्ट में मैंने देखा था सबसे स्मॉल नंबर आगे लिखा था और सबसे जो हाईएस्ट नंबर था वो लास्ट में लिखा था। सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 19। तो हमने क्या बोला था, इसको कट कर देंगे, ये स्टेप फर्स्ट से रिलेटेड हो जाएगा। और सबसे हाईएस्ट नंबर है 83, ये स्टेप सेकंड से रिलेटेड हो जाएगा। तो हम नया बनाएंगे तो 19 सबसे पहले आ जाएगा, 19 यहाँ पे सबसे आगे लिखा था और 83 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब आप स्पीड को कम करने के लिए चक्कर में सन की जगह हॉट की जगह आप हॉट को एस से डिनोट कर सकते हो, सन को एस से कर सकते हो, बेस्ट को बी से कर सकते हैं। वो अगर आप टाइम कम करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग किसी तरह भी इसको डिनोट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगी। अब फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, हाँ भाई ये वाला है तीसरे नंबर का, तो इसने पूछा है फर्स्ट स्टेप क्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा 1967 हॉट सन बेस्ट। ठीक है, क्योंकि 19 में 90 तो आगे आ गया, फिर बेस्ट 83 लास्ट में चल गया, फिर आइस 49 एस 77 कट और 37। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो यहां पे आएगा तो नहीं लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं 1967 हॉट सन बेस्ट आइस 49 एस 77 कट 37 और 83। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा स्टेप फर्स्ट का। ठीक है, फिर चलते हैं सेकंड वाले स्टेप के अंदर क्या होगा। सेकंड वाले स्टेप के अंदर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से तो असेंडिंग यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में, और राइट हैंड साइड से क्या हो गया घटते हुए क्रम में। तो 19 के बाद क्या आता है इस वाले, अरे इसमें क्या आ रहा है 19 से बड़ा क्या है 37, तो इसको काट कर देंगे, सेकंड स्टेप हो जाएगी। ठीक है, और यहां भी फर्स्ट स्टेप, सॉरी, और सेकंड इधर से डिसेंडिंग ऑर्डर में 83 से कम किया है 77, तो इसको भी कट कर दो, ये भी सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में 2 नंबर अरेंज हुए। पहला हुआ हमारा आगे की तरफ कौन सा होगा 37 और पीछे की तरफ कौन सा होगा 77। ठीक, अब देख लीजिए सेकंड स्टेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है। टोटल नंबर पूछा है और फर्स्ट वाले में टोटल, सॉरी सेकंड में फॉलोइंग पूछा था। तो देख लीजिए अगर ये अरेंजमेंट कहीं दिख रहा है कि आपको 19 37 फिर 67, ये तो 49 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो थर्ड स्टेप पे चलते हैं। फिर थर्ड स्टेप कैसे निकालनी है हमें कि 37 के बाद में क्या आता है 49, तो ये स्टेप नंबर थर्ड हो जाएगी। और 77 से कम क्या होगा, ये हो जाएगी थर्ड स्टेप।
तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अरेंजमेंट को। इधर आ जाएगा 49 और इधर आ जाएगा 67। ठीक है, तो ये हमने 3 स्टेप तक कंप्लीट कर लिया। फिर आप चलते हैं चौथी स्टेप पे। चौथी स्टेप के अंदर क्या होगा कि अब हमने देखा कि वर्ड तो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, कुछ वर्ड बाकी रहा ही नहीं। तो अब हम क्या करें, सॉरी नंबर तो अरेंज हो चुके हैं, वर्ड बाकी है, ये तो वर्ड को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने 3 स्टेप में नंबर को कंप्लीट कर लिया। 4th स्टेप में क्या कर रहे हैं हम कि सबसे पहले जो छोटा लेटर क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है एस, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एस को अरेंज करेंगे। ये यहां से 4th स्टेप, क्योंकि वर्ड एक बार में एक ही अरेंज हो रहा था, हमने देख लिया था। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4th स्टेप में ए सी ई, मैं इसको थोड़ा कम लिख देता हूं, ए सी ई। ठीक है, तो 4th स्टेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हम देख लेते हैं। 5th नंबर जो क्वेश्चन था वो स्टेप 4 से रिलेटेड था। तो स्टेप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इन स्टेप 4 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड या नंबर वुड बी ऑन 7 पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से जो 7वें पोजीशन है उस पे कौन सा वर्ड या नंबर होगा। तो राइट साइड यानी इधर से, ठीक है, ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी। तो 83 एक नंबर पे ही आ गया, 2 पे ही आ गया, 3 पे ही आ गया, फिर यहां चलते हैं 4 पे आ गया, 5 पे आ गया, 6 पे आ गया और 7 पे आ गया। यानी 7 नंबर पे क्या आ रहा है, सन आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, टाइम भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और क्या होगा, क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी भी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे। ए के बाद क्या आता है, ठीक है, बी। तो स्टेप नंबर ये कौन सा हो जाएगा 5th में। तो 5th में हमको क्या अरेंज कर देंगे अब यहाँ पे BEST, ठीक है, बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 5 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं शायद, फिर भी हम एक ये वाला क्वेश्चन था इसमें हमें एक अरेंजमेंट चेक करना है। तो हम चेक करते हैं 19, 37, 49 एस बेस्ट। बेस्ट के बाद इधर क्या आ रहा है, हॉट। तो हॉट यहाँ पे आ ही रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, सन आ रहा है, ठीक है, तो सन आ ही रहा है यहाँ पे। सन के बाद आइस आ रहा है, बिल्कुल आइस आ रहा है। आइस के बाद कट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 67, 77, 83। इसका मतलब हमें ये हो गया कि जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, स्टेप नंबर 5 में ये अरेंजमेंट हमें मिल चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 5th स्टेप होगी जी 6 लेते हैं। 6th स्टेप में क्या होगा, ए बी के बाद क्या आता है सी। तो यहां से सी को कट करेंगे तो ये स्टेप नंबर हो जाएगा 6। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वहां से कट करके कट लिख दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड, स्टेप नंबर 6 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, हाँ 4th नंबर है, ठीक है। तो उससे हमें क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 6 पता लग जाएगी क्या हो रही है। 19, 37, 49 एस बेस्ट कट हॉट, फिर सन, फिर आइस, ठीक है। उसके बाद 67, 77, 83, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमने स्टेप नंबर 6 का भी सोल्यूशन कर लिया है। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कट हो गया था, सी के बाद क्या था, डी। डी तो है ही नहीं है, ई एफ जी एच एच। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कट हो गया था 19, 37, 49 एसई बेस्ट कट। सी के बाद डी आएगा, डी तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा एच। लेकिन एच यहां पहले से आया हुआ है तो हम इसको होल्ड कर देंगे, ठीक है, और इसको कट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ना ये तो पहले से अरेंज है, इसको हमने एक्स्ट्रा अरेंज तो किया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको पहले से अरेंज है तो इसको ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एच के बाद क्या आता है आई, ठीक है। तो ये आई, तो इसको यहां से मैंने कट किया, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 7 और ये अरेंज हो जाएगा हमारा यहां पे। अब चेक करेंगे 9, 37, 49 ए बी सी एच आई, फिर एस अपने आप ही आ रहा है,
फिर आगे तो सारा अपने आप ही अरेंज है 63 67 77 83। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी स्टेप लगी 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, टोटल स्टेप कितनी लगी 7। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। इससे बेस्ट तरीका मशीन इनपुट को सोल्व करने का हो ही नहीं सकता, जिसमें आपका टाइम भी रिड्यूस हो जाता है और एक्यूरेसी भी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और इस तरह के जब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो किसी भी एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड, मशीन इनपुट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें।